अगर आज कोई बंदा ये फैसला कर दे कि मेरा और कोई टारगेट नहीं, मेरा टारगेट सिर्फ पैसा है। जिसके पास महरूमी है उसके पास ख्वाहिशें ज़्यादा होती। इंसान का जो खुशहाली टारगेट है वो खुशहाली का मतलब है फ्रीडम। कहीं ना कहीं खुशहाल होते होते रिश्तों को पीछे छोड़ देते, खुशहाल होते होते कहीं गुलाम ना हो जाइए। ये मेरा एक सबक है कि अगर आज कोई बंदा ये फैसला कर दे कि मेरा और कोई टारगेट नहीं, मेरा टारगेट सिर्फ पैसा है, मैं क्राइम से नहीं करूंगा लेकिन मैं और कोई चीज़ नहीं सोचूं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इसमें ना इसमें भी समझने की ज़रूरत है खुशहाली क्या है, ठीक बात, और अमारत क्या है सर, गुर्बत क्या है, मतलब मिडिल क्लास क्या है, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास क्या है। ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ही हैं और हमें इसकी डेफिनेशन भी पता नहीं होती। दरअसल एक ऐसा बंदा जिसके पास महरूमी है उसके पास ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं, उसके पास ख्वाहिशें होती हैं। वो कहता है कि मेरे क्योंकि घर नहीं है तो घर बन जाए मेरा, फिर वो घर का साइज़ बड़ा करना चाहता है और वो गाड़ी ख़रीदना चाहता है। वो कहता है सवारी होनी चाहिए क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ट्रैवल किया होता है लोकल्स पे और बसों पे, तो वो फिर एक ख्वाहिश बनाता है कि जी ज़ाती गाड़ी होनी चाहिए जिसे कहीं भी पार किया जा सके, जिससे कहीं भी पहुंचा जा सके, और पैसे होने चाहिए ख़रीदारी के लिए, आप कुछ भी ख़रीद सकें, आपके पास हसरत ना हो और आपके पास एक कमी का एहसास ना हो। अच्छा, मेरा सर मानना ये कि दरअसल इंसान का जो खुशहाली टारगेट है वो खुशहाली का मतलब है फ्रीडम। बहुत अच्छा, वाह वाह। अगर फ्रीडम नहीं मिलता, मैं कहता हूँ सर एक बंदा खुशहाल होते 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 गुलाम हो गया, वो बड़ा खतरे में है। यानी असल में तो उसने खुशहाल होना था और वो होते होते आगे बढ़ते बढ़ते उसके ग्रेड्स बढ़ गए हैं, फैक्ट्रियाँ बढ़ गई हैं, काम बढ़ गए हैं, या उसके पास काम ज़्यादा आने लग पड़ा। अच्छा, ये तजुर्बा उमर आसब, क्योंकि हम दोस्त बैठे हैं और हम अपनी बातचीत ऐसी जो किसी को फ़ायदा दे सके हमें कर देनी चाहिए। ये तजुर्बा मैंने गलती करके देखी। अच्छा ये गलती तो मैंने करके देखी। अच्छा, मैंने देखा कि मैं अगर काम ज़्यादा ले लूँ, कि मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं एचआर का ऑडिट कर सकता हूँ, मैं एक ह्यूमन रिसोर्स पे एक रिपोर्ट अच्छी दे सकता हूँ। आपके पास लाइनें लगी हैं, हमें भी पता है। मैं मतलब किसी को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकता हूँ एचआर की, और मैं किसी इदारे की कैपेसिटी बिल्ड कर सकता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी बिल्ड कर सकता हूँ। तो नया कह लें कि जब मोटरसाइकिल आती है ना तो बंदा उस मोटरसाइकिल को फूफो के घर भी लेके जाता है, चाचे के घर भी लेके जाता है, उसको हर जगह घुमाता फिराता है और हॉर्न भी थोड़ा सा बड़ा लगवाता है कि इलाके को पता लगे कि ये अब आ गई है, जिसने आना था वो आ गया शाहकार। वाह। तो इसी तरह मैंने काम में फ्रीलांसिंग में करके देखा कि मैंने बहुत ज़्यादा काम लेना शुरू कर दिया। अच्छा, वो काम मैं कहता हूँ मेरी कैपेसिटी में तो था, लेकिन एक दिन मैंने रुक के देखा कि पैसे तो बढ़ गए या पैसे बढ़ना शुरू हो गए हैं, मैं गुलाम हो चुका हूँ। अब सर गुलाम कैसे, क्योंकि आपने अगर 30 दिन बुक कर ली तो 30 दिन की बुकिंग का मतलब है अब आप अपने गोल्स के मोहताज हैं। अब आप कमिट करके पीछे नहीं हट सकते। ये एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी जो है, क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो मैं कहीं माह तक मैं अब दिखाना कि जी आज की भी टिकट है मेरे पास, मैं कल फ्लाई कर रहा हूँ, ये मेरी बुकिंग हुई पड़ी है, ये सेशन है, ये मेरी मीटिंग है, ये इसके बाद मीटिंग है, ये मैनेजर ये बता रहा है, वो कह रहा है जी मिलने का वक्त नहीं। इस तरह करके सर एक कॉर्पोरेट फील्ड में मैंने पूरा एक प्लान, कैलेंडर हर वक्त बार बार देखना कि कल क्या होना है, फलाने दिन की प्लानिंग क्या है। इस तरह सर करते करते कुछ दिन गुजरे तो मैंने देखा कि मैं गुलाम हो चुका हूँ। खुशहाल गुलाम बड़ा खतरनाक होता है सर। हाँ, बहुत अच्छा। खुशहाल गुलाम वो है जिसके पास पैसे हैं, खर्चने का टाइम नहीं है। बात है। हाँ। खुशहाल गुलाम वो है जिसके पास सब चीज़ें आ गई और वक्त कोई नहीं है उसके पास। सर देखिए ना, आप सब कुछ करते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए या अपने रिश्तों के लिए। अगर आपके पास रिश्तों को देने के लिए वक्त नहीं बचा तो इससे बड़ी गुलामी कोई नहीं है। अच्छा, अब एक दफ़ा ऐसे हुआ, ये बड़ा मज़े का वाक़या, यानी इसको भी अब लेक्चर में मैंने नहीं सुनाया, आज संभाला हुआ था शायद। एक दिन ऐसे हुआ कि मैं अपनी बेटी के साथ, मेरी बेटी की उम्र 6 साल। हाँ, मैंने देखा। तो 6 साल की मेरी बेटी मेरे साथ बड़ा एक लव करती है, बड़ी इमोशनली अटैच है, अंडरस्टैंडिंग उसकी मेरी बड़ी है, शेयरिंग है। दिन में कभी मैं उसे कॉल करके स्पेशली पूछता हूँ कि आज क्या प्लान है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो एक दफ़ा मैं अपनी बेटी को डिसोम ले गया। अब मैं और मेरी बेटी थे सिर्फ। अब डिसोम में हमने ऑर्डर किया, उसने कहा जी मैंने फ़िश एंड चिप्स खाने हैं, मैंने उसके लिए फ़िश एंड चिप्स, आपने लिए पास्ता मंगवा दिया। तो हम डिसोम में बैठे थे तो साथ करीब की टेबल पे एक मोहतरमा थी, वो मुझे पहचान गई। तो मेरी बेटी कभी खाए, कभी खेलने निकल जाए, फिर वापस आए, फिर मेरे से बातचीत, फिर खाए और उसके बाद
कुछ कैट को डाल दे, ऐसे कर रही। तो उसने मुझे कहा कि आप ये बताएं कि इनके फैमिली के बाकी मेंबर्स कहाँ पर हैं आज। हाँ। तो मैंने कहा जी आज बड़ा स्पेशल दिन है। अच्छा। इसका रिजल्ट आया। हाँ। और ये अच्छे नंबरों में पास हो गई है। तो ये एक अच्छी याद बनाना मेरी ड्यूटी में शामिल था, लिहाजा मैंने गाड़ी निकाल के ड्राइवर को छोड़ा है, इसको साथ लिया है और वक्त निकाल के मैंने तय किया है कि हमें अगले चंद घंटे इकट्ठे ऐसे ज़रूर गुजारने चाहिए कि वो कभी मुड़ के देखे तो वो कहे कि एक दिन मुझे डिसोम लेकर गए थे और मैं खा भी रही थी, खेल भी रही थी और बातें भी कर रही थी। उमर रियाज साहब, इस तरह की यादें हमारे पास भी तो हैं कभी तो कहीं ना कहीं। मेरे वालिद साहब बाबडा हाउस में जॉब करते रहे, तो उनकी क्लरिकल जॉब रही, रिटायर हो गए। चंद दिन पहले मुझे बाबडा हाउस बुलाया गया और सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मैंने एक टॉक देनी थी, तो वालिद साहब को मैं साथ ले गया। हाँ। कितना बड़ा उनके लिए ऑनर। अब मैं उन्हें जब वो एक फ्रंट रो में सारे मतलब चेयरमैन के साथ और मेंबर्स के साथ बैठे थे, तो मैंने पूरे ऑडिटोरियम में क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन ही मेरा यहाँ से था कि मैंने रैंडम पूछा, जी आप जब भर्ती हुए थे तो आप किस उम्र में थे, आप जब आए थे तो सबकी उम्र 25, 26, 27 साल थी। ऐसे मैंने कहा जी जब मैं बाबडा हाउस आया था मेरी उम्र 6 साल थी। और मैं साइकिल की काठी पे बैठ के, अब्बा जी ने स्पेशली साइकिल के आगे काठी सी लगवाई, उस पर मैं बैठ के, और मैं थक गया। वो 8-10 किलोमीटर का जो फासला था वो बड़ा फासला था, उनके लिए चलाना आसान था, मेरे लिए बैठना बड़ा मुश्किल था। तो एक मेमोरी मेरे पास थी। और उस दिन मुझे आज भी याद है कि अंकल यूसुफ थे, अल्लाह गरीके रहमत करे, अबू के दोस्त, तो उन्होंने मुझे पेस्ट्री खिलाई। मैं पेस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ, वो पेस्ट्री नहीं कहते थे, वो पेस्ट्री कहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब, वालिद साहब को कहा कि पेस्ट्री खिलवानी। अच्छा, मैं हैरान कि पेस्ट्री को शायद कोई पता नहीं क्या चीज़ है, से कोई एक्स्ट्रा कोई मतलब मुझे खबर नहीं थी। पेस्ट्री भी मुझे नहीं पता था, सच्ची बात बताऊँ। मुझे कोई बताते हुए शर्म नहीं है कि मैं पेस्ट्री से वाकिफ़ नहीं था। तो उसके बाद नीचे शजान की दुकान थी, वो मेरे लिए पेस्ट्री लाए और मैं हैरान के क्रीम से भरी हुई एक, आज शायद आपके लिए मेरे लिए पेस्ट्री खाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो ज़िंदगी की पहली पेस्ट्री बड़ी याद थी सर। अब सर हुआ ये सर कि हम लोग कहीं ना कहीं खुशहाल होते होते रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। हम खुशहाल होते होते सेहत ख़राब कर लेते हैं। हम खुशहाल होते होते लड़ाइयाँ भी मोल ले लेते हैं। हम खुशहाल होते होते 2-3 बीमारियाँ गले बढ़ जाती हैं। हम खुशहाल होते होते जहनी आसूदगी को भूल जाते हैं कि कभी पुरअमन भी बैठते हैं। ये कभी कभी इस तरह के मौसम में धूप में कोई किन्नू मंगवा के छील के खाने चाहिए। हाँ। अब वो कोई कॉर्पोरेट वर्क नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल वर्क भी नहीं है, लेकिन उससे जो आपको सुकून कल्ब मिलता है, या मूंगफली छील के खाने से, या आधी छिली हुई दोस्त को दे देने से जो आपको मज़ा मिलता है, या कभी बेमकसद गप लगाने से जो सुरूर मिलता है, तो सर ये चीज़ें ख़त्म हो गई। मैं कहता हूँ खुशहाल होना चाहिए। खुशहाल होने के साथ साथ अपनी आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि आप कहीं जाना चाहें तो जा सकें, आप कुछ करना चाहें तो कर सकें, आप कुछ किसी को मिलना चाहें तो मिल सकें, आप ऑफ़ करना चाहें, अपने बॉस खुद हैं आप कभी ऑफ़ कर सकें, आप अपने रिश्तों को कायम रख सकें, आप अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करें। तो खुशहाली बहुत बड़ा टारगेट है। एक और प्रॉब्लम सर, मैंने ना एक दफ़ा सर किसी फार्मा के साथ मिल के डॉक्टर्स पर रिसर्च शुरू की। अच्छा। अब सर ये जो प्रोफेशन होता है ना सर, इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। दुनिया की हर प्रोफेशन का साइड। मैं टीचर हूँ तो किसी ज़माने मैंने घर जाना तो मेरी बेगम ने कहना है तुसी की प्रोफेसर बनी फिरते हो, यानी घर आके भी मैंने प्रोफेसरी कर देनी। वही सारा। तो आप बड़े लकी हैं, वैसे मैं आपको पुराना जानता हूं, तो आप नहीं पता लगता पुलिस ऑफिसर है। नहीं तो आमतौर पे आपके प्रोफेशन का साइड इफेक्ट होता है। अब सर होता ये है सर कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोफेशन है ना सर, या हमारा वो जो प्रोफेशनल रूप है, वो हमारी बेड लाइफ तक चला जाता है। वो प्रोफेशनल रूप हमारे घर के अंदर घुस जाता है। वो प्रोफेशनल रूप हमारे रिश्तों में घुस जाता है कि एसपी के ख़ानदान को सबको पता लग जाए कि एसपी हो गया है, या प्रोफेसर के टीचर के सबको पता लग जाए कि ये प्रोफेसर और टीचर बन चुका है। हमें इसको बैलेंस में कहीं रखना है। हमें अपने रिश्तों में वो असल रूप अपना रखना है कि आप बाप हैं तो बाप बने, आप भाई हैं तो भाई बने, आप किसी के दोस्त हैं तो दोस्त रहें। तो खुशहाल होते होते कहीं गुलाम ना हो जाइए, ये मेरा एक सबक है।